क्रीमिया पर हमला कर दिया गया है। यूक्रेन ने वो काम कर दिया है जिसका डर था। रशिया के क्रीमिया के सेंसिटिव इलाके पर, क्रीमिया पर जरा सी भी आंच आने नहीं देना चाहता था रशिया। कई हमलों को फेल किया था, लेकिन क्रीमिया के मेन ब्रिज को, रूस के उस क्रीमिया के इलाके को यूक्रेन ने उड़ाया है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से बौखला गए हैं। Я пока то, что вижу, либо мне спуститься надо, потом или что. Все. Со стороны Тамани? Да никого. आपने हमला देखा कितना खतरनाक था, और आपको बता दूं कि रशिया इस हमले को पहली बात तो रोक नहीं पाया, दूसरी बात इस हमले में 2 से 3 आम नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल भी हुए हैं। दोस्तों, इस पर रूस भड़क गया है। रशिया ने तनतनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों का हाथ था और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस ने इतना ज्यादा सख्त कदम उठाया है, जो ग्रेन डील थी, अनाजों की जो डील थी, यूक्रेन के इलाकों से अनाज को वो दुनिया भर में जाने दे रहा था, वो डील पूरी तरह से कैंसिल कर दी है। रूस ने रद्द कर दी है। तमाम जो इंसानियत को देखकर यूक्रेन से थोड़ी मोड़ी डील करी हुई थी, वो बंद कर दी है। ग्रेन डील यानी अनाजों को निकलने के लिए बंद कर दिया है रास्ते अब सभी रूस ने। और रूस तो अपनी जगह सही है। रूस ने कहा था क्रीमिया पर हमला मत करना, लेकिन तुमने क्रीमिया पर जबरदस्ती कर दिया। अब चित भी उनकी है यूक्रेन की और पट भी यूक्रेन की है। कैसे? एक तो क्रीमिया पर हमला किया, और जब डील कैंसिल करी रशिया ने, तो पूरी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, ये सब ये कह रहे हैं कि ये तो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है रशिया यूक्रेन को। ये तो सरासर गलत है। अरे लपर झंटा सा हो, तुम उस पर हमला कर रहे हो सेंसिटिव इलाके पर, तो जंग में तो सब कुछ जायज है भाई साहब, तो करेगा ही रशिया। अब कितना गुस्सा है इस बात से आप समझ लीजिए कि रशिया इतना ज्यादा खफा है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, उन्होंने कहा है कि अब नो मर्सी, कोई भी रहम नहीं। जो आतंकवादी हैं, जो हमला कर रहे हैं, उन पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। उधर ब्रिटेन की जानकारी इंटेलिजेंस की ये है कि रूस के पास रडार की कमी हो रही है, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के पड़ोस पोलैंड में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। इसकी वजह सामने नहीं है, लेकिन खबर यह है जो आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटा विमान जो है क्रैश हो गया है, जिसमें 5 लोगों की जो इस जहाज़ में मौजूद थे मौत हो गई है और कई घायल हैं। वजह सामने नहीं आई है कि यह कैसे हुआ, लेकिन हादसा आपके सामने है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यूक्रेन ने यह जानकारी अब दी है कि हमारे ऊपर जवाबी खतरनाक हमला करने के लिए 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है रूस ने। देखिए, रूस के जो सांसद हैं उन्होंने भी बड़ी धमकी दी है। रशिया के सांसद ने कहा है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच, दोनों नेटो के मेंबर हैं, तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच जो रास्ता है, कॉरिडोर है, वो नेटो के देशों का एक सबसे कमज़ोर कॉरिडोर, सबसे कमज़ोर रास्ता है। तो बेलारूस में हमारे, ये कौन कह रहा है? रूस के सांसद कह रहे हैं कि बेलारूस में हमारे जो वैगनर ग्रुप हैं, हम उनको इशारा करके पोलैंड और लिथुआनिया के उस कॉरिडोर पर हमला करवा देंगे। रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी और गोलीबारी की है।
Да, сейчас, подожди. Пошла. Слышь, чуть-чуть. Да. Отработал прямое. अब दोस्तों यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हो चुका है और उन देशों के खिलाफ ब्राजील खड़ा हो चुका है जो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। टॉप डिप्लोमेट ने पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में बयान दे दिया, कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देना चाहिए और यह जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। क्रीमिया के इलाके में एक और हमला करने की कोशिश की गई यूक्रेन के द्वारा। सुसाइड ड्रोन बनाया गया बोट को और बोट को चलाकर छोड़ दिया गया कि वो क्रीमिया के इलाके में जाकर टकराकर धमाका करेगा, लेकिन रशिया ने उसको समुद्र में ही उड़ा दिया। देखिए उधर नॉर्वे ने ऐलान किया है कि 1000 माइक्रो ड्रोन, जो आपकी हथेली के अंदर ड्रोन आ जाएंगे, इतने छोटे ड्रोन होते हैं, वो माइक्रो ड्रोन 1000 और यूक्रेन को सप्लाई करेगा। इन ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके पर नजर रखी जाती है और दुश्मन की साइट्स को खंगाल दिया जाता है। जहां जहां रूस के सैनिक होंगे, यूक्रेन इस छोटे से, एक समझ लीजिए चिड़िया से भी छोटे ड्रोन के जरिए पता लगा लेगा कि रूस के सैनिक कहां पर हैं। उसको पकड़ना और मार गिराना भी इस ड्रोन को होता है। उधर अब बेलारूस ने बड़ी जानकारी दी है। बेलारूस ने कहा है कि हमारे बॉर्डर के अंदर एक यूक्रेन का ड्रोन आ गया था जिसे हमने मार गिराया है। लोहांस्क के इलाके में यूक्रेन के हथियार भरी गाड़ियां और अलग से जो व्हीकल, आम व्हीकल थे, वो रशिया ने हमला करके तबाह कर दिए हैं और वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए Вія прив'язати. Броня, не броня, птуру и ланцету похуй. Разбирает все нахуй к ебеням. मेरे दोस्तों, ईश्वर परमात्मा अल्लाह भी लगता है रशिया के साथ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक देश है माली। माली रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका का बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, ये समझ लीजिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस और सैन्य जानकारी, 10 लाख से ज़्यादा जानकारी ईमेल के ज़रिए गलती से खुद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और रूस के सेना अधिकारियों की तरफ से गलती से माली पहुंच गई है। माली को अमेरिका के तमाम खुफिया, सीक्रेट और मिलिट्री की डिटेल मिल चुकी है। अब बाइडेन जो है दीवार में सर मारते फिर रहे हैं। अमेरिकी सेना के जो बॉडी है वो पूरी सुन्न पड़ गई कि अब क्या होगा भैया, अब तो गई भैंस पानी में। सारी जानकारियां माली के पास है और माली रशिया का। अच्छा, बात करें अब जंग की, तो MLRS दागी है रशिया ने यूक्रेन पर। उधर रशिया ने एप्पल के ऊपर सबसे बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को एप्पल के फोन, एप्पल के प्रोडक्ट, एप्पल की वॉच हो, एप्पल के मोबाइल हो, एप्पल का लैपटॉप हो, कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। खतरा है रशिया को कि इस एप्पल के जरिए अमेरिका जासूसी करवा सकता है। उधर यूक्रेन ने जानकारी दी है कि बैखमत के आसपास के कुछ गांवों को हमने रूस से आजाद कराकर उस पर फिर से जीत हासिल कर ली है। बुरी खबर रूस के समर्थकों के लिए, समुद्री इलाके में रूस का Su-25 क्रैश हो गया। उस फाइटर जेट के साथ रूस का पायलट भी मारा गया।
Снижается. Охренеть! Самолет упал, и этот спарашютировался. Летчик. Я это заснял! Охренеть! А где самолет? Вон, как Нет, летчик, да, самолет где? Прям под ним. Охренеть! видела? उधर ब्रिटेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, ये इल्जाम लगाते हुए कि रशिया यूक्रेन के बच्चों तक को किडनैप कर रहा है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके रशिया के आर्टरी सिस्टम को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। अजरबैजान ने 7.6 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल किट्स भेजी हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल के अंदर होता है या फिर कैंप के अंदर होता है या आम रोज़मर्रा ज़रूरत जैसे जनरेटर हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, हॉस्पिटल की इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, हथियार नहीं भेजा है। ये याद रखिएगा। मोल्डोवा रूस के खिलाफ है और मोल्डोवा की सरकार के विरोधी जो नेता हैं, ये जो रिपोर्ट में नज़र आ रहे हैं, ये विरोधी विपक्ष की पार्टी के नेता जो बड़े नेता हैं मोल्डोवा में मरे हुए मिले हैं। हाँ, रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई है। उधर रशिया के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। देखिए ड्रोन तस्वीर। कोसोवो ने तुर्की से ड्रोन खरीदे सर्बिया के खिलाफ, और सर्बिया और कोसोवो दोनों यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। तो यूरोपीय यूनियन के ये दो जो मेंबर हैं, जो सर्बिया है और कोसोवो है, तो कोसोवो ने तो सर्बिया के खिलाफ ड्रोन ले लिए। नेटो के चीफ ने धमकी दी है कोसोवो को कि ये भड़काने वाला काम, इलाके में तनाव पैदा करने वाला काम मत करो। उधर बेलारूस के चिल्ड्रन समर कैंप के एक प्रोग्राम में, इवेंट में, जो अध्यापक हैं वो नारे लगा रहे हैं कि बाइडन मर जाए, ज़ेलेंस्की मर जाए, पुतिन जिंदा रहे। इस तरह के नारेबाजी जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। И чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и взял контроль над всей Украиной, Господи! दोस्तों, रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारियों में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रज़ाग्राफी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वॉर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।